संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कोई नहीं आगे आया। तब बाबा भृगु ने सहनशील और श्रेष्ठ देखने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने क्रोध किया, ब्रह्मा जी ने क्रोध किया और जाकर के नारायण के हृदय पटल पे चरणों का प्रहार किया। परमात्मा ने चरणों को पकड़ लिया, कहा तुम्हारे चरणों में चोट तो नहीं आई? तो कहा बस जो मैं यहाँ देखने आया था, आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं आप, और कोई नहीं है आपसे बड़ा। तो संसार के कार्य को, दूसरे के कार्य को सिद्ध करने के लिए जो अपयश ले ले उसका नाम साधु, दूसरे के कार्य को करे उसका नाम साधु, दूसरे के कार्य को साधाए उसका नाम साधु। और दुर्वासा दूर्वे रस पिबत सा दुर्वासा, जो दूर्वा के रस का पान करे उसका नाम दुर्वासा। और दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो इतिहास बन जाता है। अम्बरीश के प्रकरण में ही देखिए, अहम भक्तः पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इन भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने हृदय पटल पे बंद कर लिया है। अहम भक्ता पराधीनो, हाँ स्वतंत्र दिज, इस सूत्र का निर्माण न होता अगर दुर्वासा न हो। तो दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो भक्त का अपराध अगर कर दे तो पता नहीं क्या कह रहे थे वो, जो अपराध भक्त का करई राम रोष पावक सो जरई। तो अब हम यही नहीं जानते कि राम है कौन। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम सब जगत पसारा, एक राम हई हई दल मारा। तो तुम किस राम की बात कर रहे हो बबुआ? जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जाने बिनो न होए परतीति, ओ बिना परतीत होए नहीं प्रीति, ओ प्रीत बिना नहीं भगति लड़ाई, ओ जिबा खगेश जल के चिकनाई। तो जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। देखिए महाराज, आप भृगु जी की चर्चा करते हैं और बाद में साधु जोड़ देते हैं। क्या कहा कि परीक्षा ली थी उन्होंने कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा के आ गए परीक्षा ली, शंकर के आ गए परीक्षा ली, अलग अलग गुणों की प्रधानता उसमें पाई गई। भगवान के आ गए, छाती में लात मारी, चरण पकड़ लिए, तो बोले परीक्षा पूरी हो गई, जान गए कि सबसे। तो ये अगर कोई परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति साधु कहलाएगा कि परीक्षा लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अब बात परीक्षक की सिद्ध हो रही है और आप उसको साधु से जोड़े दे रहे हैं, कैसे? परीक्षा लेने गए थे तो जो परीक्षा लेता है वो साधु उसकी परिभाषा होती है कि परीक्षक उसकी परिभाषा होती है? या शोध किया या चिंतन किया कि श्रेष्ठ कौन है? तो बात यहां हमारी आपकी साधु की चल रही है। अब दुर्वासा के विषय में आपने कहा दूर्वा का रस अर्थ ये साधना है, बात साधु की चले, इससे बात कोई जुड़े तो आप बताइए। चलिए छोड़िए इसको। आपने कहा तुम राम की बात करते हो, हम रामे को नहीं जानते हैं, बहु लोग नहीं जानते, तो क्या करेंगे? जान जाए तो खेले न बन जाए उनका। अगर जान जाते तो इतनी समस्या ना तुम्हारे सामने खड़ी होती। बोले हम रामे को नहीं जानते हैं, और आपने तमाम बातें बताई और उसमें एक संदर्भ भी आपने जोड़ दिया। चलिए जरा बनाओ, जरा सरस जी सरस बनाइए जरा। कहा जाने बिने न होए परतीति, अपने परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति
प्रीत बिना नहीं भगति दुल्हाई, और जिम खगेश जल कैचिक। बोले हम राम को नहीं जानते हैं, और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। देखिए ये अर्धाली जो आप पढ़ रहे हो ग्रंथ की, ये सही है लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। जहां की अर्धाली आपने पढ़ी है तो जहां से प्रसंग का उद्गम है इसके पूर्व एक अर्धाली और लिखी है, तो उसको छोड़ ही रहे हो। सोच रहे हो कि लक्ष्मण को कौन मालूम होगी, ये जानना बाद में है, जानने के पहले और कुछ है। क्या ब्याह जी, जानना बाद में, जानने के पहले ये जो जानना है आपका, ये जानना तब तक संभव नहीं हो सकता है। कब तक? बोले राम कृपा बिन सुने खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। अब है वो जाने बिन न होए प्रतीति। तो पहले है राम की कृपा, बाद में है जानना, फिर विश्वास, फिर प्रीत, फिर भक्ति सुधर। तो राम कृपा को किनारे रख के चल रहे हो, जो संदर्भ जो मूल है प्रसंग का उसको किनारे किए हो, और जानकारी पर यात्रा किए हो। बिना राम की कृपा के जानकारी हो ही नहीं सकती। और हम कह रहे हैं राम की कृपा हो और जान, हम जानेंगे, हमारे पास साधन है। राजकुमार कह रहे हैं ऐसे नहीं जान पाओगे। कह रहे राम कृपा बिनु सुन खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। और हम कह रहे राम की कृपा हो और चाहे न हो, देखो हम जानेंगे, हमारे पास साधन है। इसो जानब सत्संग प्रभाव, और लोकऊ वेद न आन उपाव। उसे जाना जा सकता है तो केवल सत्संग के माध्यम से, वेद कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और तो सब ठीक है, पर जिस समय आप इस शैली में कहते कि राम की कृपा हो या चाहे, हम उसको जान लेंगे, ये ज्यादा अच्छा लगता है। राम की कृपा हो चाहे, अरे राम कृपा के इतने विरोध में हो या चाहे न हो, अभी तो यहीं तक आता है, तो आगे न कह दे, हम उसको जान लेंगे। हम कहते बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता है। बोले राम कृपा की जरूरत नहीं है, हम जान लेंगे। कैसे जान लोगे? तो फिर एक अर्धाली आपने पढ़ी है, क्या जानो, कैसे जानोगे? तो का सो जानबे सत्संग प्रभाव, और लोक भूपेद न आने। बोले राम कृपा हो चाहे न हो, हम उसको सत्संग से जान लेंगे। अच्छा ये बताओ, सत्संग से जान लोगे, हम मान ही ले रहे हैं, ठीक, पर ये सत्संग कैसे मिलता है? ये तुम बताओ। हाँ डरा है, इसे ले लियो, ऐसे तो डरा है। सत्संग कैसे मिलता है? आप सत्संग से जान लेंगे स्वीकार, पर कम से कम आगे पीछे तो देख ले, ये सत्संग से जान रहे हैं, ये सत्संग मिला कहां से? ये सत्संग मिलेगा कहां से मिलेगा? तो का बिनो सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना। सत्संग से जानोगे तो सत्संग मिलेगा, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना राम की कृपा के सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। तो जानकारी के लिए राम कृपा की आवश्यकता है। तो जो सत्संग करने के लिए चले हो, सत्संग के लिए भी राम कृपा की आवश्यकता। ये हुई चोट। राजकुमार ने कहा कि सत्संग ऐसे थोड़ी मिलेगा। कहीं बिनो सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हम कहते राम की कृपा होए और चाहे ना होए। और देखो सत्संग भी मिलेगा कैसे कि पुलना पूंज बिन मिलाई न संता, और सत्संगति संसति करता।
बिना पुण्यों के पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तो सत्संगत कहाँ है। देखिए आप जहां भी चलेंगे तो मूल में राम कृपा छिपी होगी। पहले आपने कहा जानकारी, तो मैंने कहा बिना राम की कृपा के जानकारी नहीं। दूसरा मोर्चा बनाया कि राम कृपा ना हो सत्संग से जान लेंगे, तो हमने कहा सत्संग के लिए भी राम कृपा आवश्यकता है। अब तीसरा मोर्चा बनाया आपने, क्या बनाया? बोले पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब तक पुण्यों के पुण्य नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। और संत कैसे मिलेंगे? पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। अच्छा, पुण्यों के पुंज के बिना संत नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये पुण्य पुंज, देखिए शब्द लगाया आपने पुण्य पुंज, और ये पुण्य पुंज इतने लोग बैठे हैं, बताओ पुण्य पुंज वाले कौन लोग हैं? कौन है पुण्य पुंज वाले? तो व्यास जी कथावाचक हैं आप सरस। तो एक कह रहा था कि इंसान पुण्य पुंज जगे थोरे, या हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। ये पुण्य पुंज वाले महाराज, आपका शब्द है पुण्य पुंज बिन मिले न संता। ये पुण्य पुंज वाले संसार में ये थोड़े लोग हैं, और ये थोड़े कौन है? बिना यहाँ के काम चलेगा नहीं। परिक्रमा लगाया दुनिया की, अगर जो हमने सूत्र बताया इसके बगैर कहीं निकल के जाओगा। पुण्य पुंज आपका शब्द था, मिले ही न संता। तो हम सम पुण्य पुंज जगह थोड़े, और ये थोड़े कौन है? बोले जिना ही राम जानते करी मोरे। जिन्हें राम जी समझे कि ये मोरे, वही पुण्य पुंज। अच्छा और छोड़ो, एक पात्र को रामचरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। रामचरण सब लोग जानते हो। तो रामचरण धोने का जिस समय सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो देवता लोग ऊपर से कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले यही सम पुण्य पुंज को नाही, इसके समान पुण्य पुंज वाला। तो जानकारी के लिए राम कृपा, सत्संग के लिए राम कृपा, संत मिलने के लिए राम कृपा, पुण्य पुंज के लिए राम कृपा। बिना राम की कृपा के संसार में कुछ होगा? अच्छा चलो छोड़ दें, हमने कहा पुण्य पुंज। आपके अनुसार कोई पुण्य पुंज कहीं स्थान हो तो बताओ, एक स्थान, कोई जगह, कोई ठौर। अब तो उसने फांस दिया। अगर एक पुण्य की बात होती तो मैं कह देता हूं चरणों में लोटो आकर के कि पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, अपन क्रम पहचान विप्र पद पूजा। अब ये कह रहा है पुण्यों का झुंड कहाँ मिलेगा? ऊपर, हाँ ऊपर है, धरे हैं सब। मिलेगा मिलेगा, एक स्थान है जहां मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं कि चित्रकूट के बिहंग बक, चित्रकूट के बिहंग मग बेल पिट पतन जात, और पुण्य पुण्य सब धन कहीं देव दिन रात। पुण्यों का झुंड कहाँ मिलेगा? तो उत्तर मिला चित्रकूट में मिलेगा। चलो लाला आओ चित्रकूट की तैयारी करो आओ। चलो, कब हम गए हो? ऐसे यार चिल्ला रहा। अभी वहाँ का भूगोल पूछूंगा, पता चलेगा कि गए हो कि नहीं गए। तुम इतिहास वहाँ की भूगोल देखो कह रहे, हमने कहा भूगोल पूछूंगा तो कह रहे नहीं तुम इतिहास पूछो। अब हम प्रश्न पूछेंगे भूगोल का, ये उत्तर देंगे इतिहास का। और जांचे, अगर प्रश्न पत्र भूगोल का हो और उत्तर तुम इतिहास का दैया तो जांचने वाला इसे धर देगा। ऐसे एक नहीं दुई दुई। चलो आइए जरा, हमने कहा कहाँ मिलेंगे? तो बोले लाला चित्रकूट चलो। और एक दोहा पड़ा, चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुण्य सब धन यश कहे देव दिन रात। चित्रकूट के मृगा पक्षी पशु है, बेल
बिटप वृक्ष और तो और तृण तिनका, ये सब पुण्य पुंज वाले हैं। कौन कह रहा है? देवता दिन रात कह रहे हैं। आपने दोहा तो पढ़ दिया, लेकिन आगे पीछे देख लेना, ये भी राम के कारण होगा। आप चाहे जहां जाओ, ये सब लोग जानते हैं कि जो प्रशस्ति है, जो प्रशंसा मिल रही है चित्रकूट के पक्षियों को, मृगों को, वृक्षों को, ये सब पुण्य पुंज वाले कहे जा रहे हैं, देवता कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं इसको जरा देख लेना, फिर पता करना, वो भी बात हमारी तरफ से। अच्छा चलिए, चित्रकूट में मिलेंगे। अच्छा मान ही लो कोई चित्रकूट न जा सकता हो, मरीगा, चित्रकूट न जा सकता हो, मरीगा। अच्छा चित्रकूट नहीं, विषय ये नहीं था, आपने बड़ी जल्दी भी कर दिया। चित्रकूट जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं चित्रकूट का दर्शन आपको यहीं कराए दे रहा हूं। आप चित्रकूट गए हो? नहीं गए हो। चित्रकूट अगर गए हो तो बताओ वहां कौन सी सरिता बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। ये सुना है कि देखा है? नहीं देखा। अच्छा देखा है। तो चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक स्वरूप चित्रकूट का आपने बताया, मैं एक तात्विक स्वरूप चित्रकूट का बताई दे रहा हूं। चित्रकूट है क्या? तो का राम कथा मंदाकिनी। कौन कथा? राम कथा। बिना राम के बनेगा नहीं पंडित, जबरदस्ती नहीं बनेगा, विश्व भ्रमण किया। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। राम की कथा यही तो मंदाकिनी सरिता है। चितचारु, चारु चित्त, निर्मल चित्त, यही चित्रकूट है। और निर्मल चित्त में रहता कौन है? वही रहता है। तो बिना यहाँ के, बिना इनके संसार का कोई काम बनने वाला है? कैसे नहीं बनने वाला है? बिना इनकी कृपा के काम बनावेंगे हम? हाउ कहाँ? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु और तुलसी सुभग स्नेह बन जा रघुबीर बिहार। चित्रकूट की महिमा कोई आज से है क्या? चित्रकूट की महिमा कोई अभी से है क्या? चित्रकूट की महिमा अनाद काल से, जिनका तुम झंडा लिए घूम रहे हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो भी जब चित्रकूट में पहुंचता है तो उसको भी महिमा चित्रकूट की सुनाई जाती है कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, वाए न्याय सरित पर त्रियतहित दुई भाई। तो चित्रकूट की महिमा कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं है, उनको भी सुनाई। देखिए विषय ये नहीं था, आपने चित्रकूट ला करके खड़ा किया था और मैंने तात्विक स्वरूप में चित्रकूट का दर्शन आपको कराया था। फिर आप भौतिक रूप में पहुंच गए। बोले चित्रकूट की महिमा से थोड़ा है, जिनका तुम झंडा ली, किनका झंडा? उनसे सुनाई गई। किनको सुनाई गई? इसका मतलब आपका बोध है, कुछ ज्ञान है। हमने भी उसकी चर्चा नहीं की है। हमने तो जो तात्विक स्वरूप चित्रकूट का था उसको बताया। तो आपने कहा कि देखिए फिर आप आ गए और चलो अच्छा इसमें आ गए हो तो यहाँ भी हम चलते हैं आपको। बोले जिनकी बात तुम कर रहे हो उनसे भी चित्रकूट की महिमा सुनाई गई। किनसे सुनाई गई? दोहा क्या पढ़ा इन्होंने? चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। महामुनि ने गा करके चित्रकूट की महिमा सुनाई। किससे सुनाई? इनसे। अच्छा ये दोहा याद है? ठीक। इसके पहले कुछ याद नहीं है आपको? जहां ये दोहा चित्रकूट की महिमा का सुना रहे हो, यद्यपि विषय नहीं था, उसके पहले भी वो महामुनि जिनकी बात करे, वो महामुनि भी इनका गुणानुवाद, इनकी महिमा सुना रहे। लक्ष्मण अगर इनकी महिमा सुना रहा है तो महात्मा भी, महामुनि भी इन्हीं की महिमा सुना रहे थे। नहीं सुना रहे थे ना? सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे जगे पे खने तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा।
तुम्हारी तो गणने नहीं है, वो भोले बाबा तक नहीं जान पाते हैं। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननी सो जान। ये महिमा नहीं याद है, वो महिमा याद है कि देखो ये सुनाई गई। अच्छा चलो, आए नहाए, कहा नहाए? सरित बर, सरिता में स्नान किया। कौन सरिता? दबे दबे कहे बोला तो जोर से बताओ। मंदाकिनी स्नान किया। क्यों? पंडित जी लाला, आपने अगर ये स्वरूप भौतिक बताया तो वहां भी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छे सुधी लोग बैठे हैं। जैसे सरिता में स्नान किया, किसने? राम जी ने। एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? ये नहाए तक मालूम है आपको, चमत्कार नहीं मालूम है। जैसे नहाया, एक चमत्कार, सरिता में मंदाकिनी में नहाया तो संसार की जितनी सरिताएं थी, संसार के जितने सरोवर थे, संसार के जितने सागर थे, सब इकट्ठे हुए। कौन कौन? तो कहा सुरसरी, गंगा। सुरसरी माने गंगा। सुरसरी सरसई, सरस्वती। सुरसरी सरसई, सरसई माने सरस्वती। सुरसरी सरसई, गंगा, यमुना और सुरसर सरसई, दिनकर कन्या, हाँ यमुना, मेकल सुता, नर्मदा। हाँ नहीं चलो मालूम तो है, कम से कम एक महात्मा को नहीं मालूम था। मेकल सुता, नर्मदा, गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नद नाना। देखिए राम जी ने इधर सरिता में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती है, नर्मदा गोदावरी, संसार की सारी सरिताएं, सब सर सिंधु सागर नदी नद नाना। और जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो मंदाकिनी कर करही बखा, अहो भाग, अरे वाह मंदाकिनी, अहो भाग्य तेरा। क्यों? राम जी ने स्नान कर। कहाँ ले जाओगे? जहां चलोगे वहां चमत्कार, वहां दर्शन ये मिलेगा। बिना इनके कुछ संसार में नहीं हो सकता है। जबरदस्ती नहीं हो सकता। जबरदस्ती है और क्या? रुको, ले बे ले। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, कह रहे जैसे ही नदी में स्नान किया, एक बात बताओ बबुआ, बड़ी बड़ी बातें न मारो, बड़ी बड़ी चर्चा न करो। ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था, ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था। जिस महात्मा ने महिमा सुनाई उसी महात्मा से कह रहे, बताओ कहाँ रहे? ऐसे कही रहे? हाँ ऐसे। अब कहने लगे कहाँ रहे? तब महात्मा ने कहा, यही बात मुनिवर भवन दिखाए, यही बात मुनिवर भवन दिखाए, सुने राम सप्रेम मन भाए। फिर कहा कि चित्रकूट गिरी, अरे हाँ करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भास तुष्पासु। ओ शैल सुहावल, शैल सुहावल कानन चारू, और कल के हरि और बिहंग बिहारू। और नदी की बात कर रहे हो? नदी कोई आज से पवित्र है क्या? आज से धन्य है क्या? ना, कि नदी पुनीत, पुनीत माने पवित्र। अरे नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्र प्रिया निज तप बल आनी। नदी कोई आज से धन्य थोड़ी है, अनाथ काल से धन्य है। आप जैसा मानसाचार अगर मिल जाए तो रामचरित मानसो धन्य हो जाए। बोले वो जिनकी तुम बातें कर रहे हो, पूछ रहे थे कि बताओ, हम ऐसे पूछ रहे हैं कहाँ रहे हैं? अरे ये तो उनका बड़प्पन है कि हम कहाँ रहे, तो बता दिया तुरंत कि कहा चित्रकूट गिर करो निवासी। बहुत सुंदर। अच्छा चलो, आपने ये पूछा कि वो पूछ रहे थे कि कहाँ रहे, तो जिस समय उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहे तो ऐसी दे कह दिया होगा कि जाओ चित्रकूट में रहो, भवन दिखाए कि चित्रकूट में रहो, ऐसे यो अर्थ है। जिस समय उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहे तो वही महात्मा उनसे कह रहे थे, मोही क्या कह रहे थे? मोही से कहाऊ कि रहूं कहाँ। आप हमसे पूछ रहे हो महाराज कि कहाँ रहे, मैं पूछा
बूझत सकुचाम। और मुझे बताने में संकोच हो रहा है। क्या संकोच? कि जहां न हो तहां देव मैं, और तुम ही दिखाव उठाओ। आप हमसे पूछते हो कि कहां रहे? अरे महाराज, आप कहां नहीं रहते हो तो बता दे कि वहां रहे। आप तो सब जगह रहते हो, ये कहा था। तो ये को पढ़ी हमारे पिताजी सीधे निवासु। फिर कहा था उन्होंने, कुछ स्थान बताए थे। कहाँ रहो तो कुछ बताए दे रहा हूं, 14 बताए थे, प्रमुख थोड़ी बता रहा, विस्तार न हो। कहाँ रहे तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहो। काम को है मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी छाड़े। गति दूसरे नाही, तो राम बसहु आदि आदि ये कहा था। फिर कहा था कि चित्रकूट गिर करो निवासु, और जहां तुम्हार सब भांति, और क्यों निवास करो। और कहा था कि वहां रहो, और वहां रह करके राम देव गौरव गिरि बरहु। आप वहां रहिए और वहां रह करके उस पर्वत को आप बड़प्पन दीजिए, उस पर्वत को बड़ाई दीजिए। इनके कारण बड़प्पन मिलना था। या हो तो पढ़ो, या पढ़ाओ तुम भाई। चाहे सीधे बता दो कि चित्रकूट गिर करो निवासु, और चाहे अपन एक एक बता दो, है कि नहीं। हमने सीधे सीधे बता दिया, और फिर मैं कह रहा हूं कि ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में स्थिति क्या हुई, उन्हीं से पूछो वो क्या कह रहे हैं। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, और कराऊं कतऊं अब ठाहर ठाठ। कह रहे लाला कहूँ ठाउर बनाओ चले, अब कहीं रहे चले। ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर मिल नहीं रहा था, जबरदस्ती करो कतम अब ठाहर ठाठ। रघुबर कहो लखन भल। चलो कम से कम तुम्हें इन प्रसंगों की कुछ चौपाइयां तो याद है, हमें यही प्रसन्नता है। क्या कहा रघुबर कहो लखन भल, भला घाट है ये। अब देखिए ना ना ना, जैसे राम जी वहां भी चमत्कार हो गया। जैसे राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भल घाटू, ये भला घाट है। स्नान किया, स्नान करने के बाद कहा देखो ये भला घाट है, चमत्कार हो गया। जैसे राम जी ने कहा भला घाट, उसी दिन से उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। चित्रकूट गए अभी नहीं गए, कौन घाट है पता हो, गए होते तो पता चलती कौन घाट है। राम घाट, उन्हें परशुराम घाट, राम घाट, राम घाट। चमत्कार हो उसी स्थल पर, उसी स्थान पर है। कहो भल घाटू करहु कतऊ अब ठाहर ठाटू। तो ठाहर ठाटू के लिए कहा तो कुछ स्थान दिखाया होगा, उसी स्थान पर आप देखिए। अगर गए चित्रकूट गए होंगे आप, मंदाकिनी सरिता में के पास एक उसी स्थान पर धनुषाकार एक नाला आकर के, अब इसका चित्र बनाओ जरा, गिरता है, देखिए उसी स्थान पर। तो कहा रघुबर कहो लखन भल घाटू, कतहु करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। तो आपने कहा चित्र बनाओ, देखो चित्र बनाना नहीं हो, जो जाते हैं वो चित्र देखते हैं कि मंदाकिनी सरिता ऐसी है, वो नाला ऐसे आकर के गिरा है। लोक में वहां लोग उसको कहते हैं धनुहा नाला। गए हो? पता तक नहीं है तुम्हें। क्या कहते हैं उसको? रामचरितमानस में इसका कहीं वर्णन आया। जिस समय कहा करो कतो ठाहर ठाटू, तो चित्र खींचा और बनाया क्या क्या कहा, बोले नदी पनच। पनच पनच कहते हैं प्रतिंचा को। धनुष तुम्हारे पास है, और धनुष में जो प्रतिंचा है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, पनच। तो चित्र खींचा क्या, नदी ऐसे है और वो नाला ऐसे है, तो पूरा धनुष का आकार बन गया ऐसे। और देखिए प्रतिंचा होती है ऐसे,
तो मंदाकिनी भी ऐसे है और नाला ऐसे है। तो कहा का नदी पनच, नदी प्रतिंचा है और सर सम दमो दाना, सर माने बाण, बाण समदम दान, ये बाण है नदी पनच सर समदम दाना। और सकल कलुष कलिसा मुझे नाना, समस्त कलयुग के पाप ये शिकार है। और शिकारी कौन है? बोले चित्रकूट गिरी अचल हेरी और चुकई न घात मार मुड मुड भेरी, चुकई न घात। समस्त कलयुग को पाप को नाश करने के लिए वो धनुष और वो प्रतिंचा, और प्रतिंचा में वो चढ़े हुए बाण। संसार के लोग निशाना लगाते हैं, हो सकता है कभी कभी निशाना चूक जाता हो, लेकिन जब वो निशाना लगाते हैं पापों के ऊपर तो फिर निशाना चूकने वाला नहीं है। बढ़िया, जैसे ही नदी में स्नान किया तैसे उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। बैनामा करा लियो। घाट में स्नान किया, नाम पड़ गया राम घाट। आगे बढ़े, एक चबूतरा दिखाई पड़ा, उसमें कुछ नहीं लिखा था, बोले लिखो राम चबूतरा। आगे बढ़े, बोले मंदिर के पास में जमीन लगी हुई, बोले लिखो ठाकुर द्वारा के नाम। क्या बता मैं हैं? स्नान किया, बोले राम घाट। ये सब बातें न बताओ हमें। देखो, आपने कहा कि वो एक शब्द आपने प्रयोग किया, बोले बैना का करा ले। हर एक जगह हम कब्जा करे बैठे, कहूँ तम्बू के भीतर बैठे, कहीं ताला के भीतर बैठे, अच्छा हैं कहीं शिक्षा से देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल धनुष, कहीं तंबू के भीतर, कहीं ताला के भीतर, आदि आदि बने, कहीं कहीं से कहीं। अरे कहाँ कहाँ से? तो उसने कहा, बोले कहा उसो कहा जहां प्रभु नाही। कौनो ऐसी जगह है जहां वो नहीं है, कि तंबू हो कि ताला हो, कहाँ नहीं हो, वो बैठे हो। बोले कब्जा कर ले हो बैना, बारे तुम्हारा शब्द बैनामा करा ले। बैनामा कराने की जरूरत, बोले लिख, जमीन पड़ी है, बोले लिखो ठाकुर द्वारा के। बोले वो चबूतरा, बोले लिखो राम। लिखाने की जरूरत नहीं है। किसी साधु वृत्ति के व्यक्ति से पूछो ये संपत्ति किसकी है, ये संपदा किसकी है, तो जानते हो वो क्या कहता है? बोले संपत्ति सब है रघुपति के आहाई। ये जितनी संपदा है, जितनी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति किसकी है? राम जी की है। हर व्यक्ति कहता है। वो बैनामा लिखा पढ़ी की जरूरत है। बोले ठाकुर, ठाकुर द्वारा के नाम, वो ठाकुर द्वारा, उसी द्वारा से काम चलेगा, क्योंकि ठाकुर से सब जगत है। यहाँ ठाकुर शब्द जातिवाचक नहीं है, स्वामित्व का बोधक है। ठाकुर से सब जगत है और ठाकुर जग को माथ, और ठाकुर के प्रसाद का सब पसार हाथ है। वो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए संसार हाथ फैलाए खड़ा रहता है। कहाँ नहीं रहे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए सारा जगह हाथ पसराए घूमता है, मगर ठाकुर जी के प्रसाद को प्रसाद बनाने वाला कौन है? अगर ब्राह्मण नहीं है तो ठाकुर जी का भोग कौन लगावेगा? ठाकुर जी पर्दा के